सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कहता है सॉल्व करिए x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। नहीं मालूम। सबसे पहले तो आप डेड एक्स निकालो, इसको हटा यहाँ से, ये ड्रामा जो लिखा हुआ है। तो हमने कहा भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 1। पहली बात तो ये वेरिएबल आर सेपरेबल नहीं हो सकता। x के फंक्शन को dx के साथ, y के फंक्शन को dy के साथ नहीं कर सकते। इसमें सबकी डिग्री सेम नहीं है, यानी होमोजीनियस नहीं है। लेकिन एक लफड़ा ये है कि ये डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या है, इसलिए इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा, इसको पलट दो उठा करके। तो हमने कहा इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको करते हैं dx बाई dy, और ये उल्टा हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 अब हो जाएगा। अब ध्यान रखिए dx बाई dy हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो dx बाई dy का फॉर्मेट है, उसमें हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को इधर लेके आएंगे। तो dx बाई dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। किससे कंपेयर करेंगे, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो p यहाँ क्या आने वाला है, माइनस का 1, और q यहाँ का क्या आने वाला है, y प्लस 1। यानी हम इसको y का फंक्शन मान के चलेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट के फॉर्म में आता है। हम बार बार नहीं लिखेंगे कंपेयरिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने वाला होगा वो आएगा ई टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ई टू पावर इंटीग्रल माइनस 1 डी वाई, यानी ई टू पावर माइनस वाई आने वाला है। तो अब आप इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और इसको इंटीग्रेट करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ई टू पावर माइनस वाई एंड इंटीग्रेटिंग। तो इधर तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इधर क्या आएगा, y प्लस 1 में ई टू पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो और होल इंटीग्रेट कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, प्लस सी कर दो। अब आपको राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं, इधर तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है x इंटू ई टू पावर माइनस वाई। उधर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हम चाहें तो ब्रैकेट खोल के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लगा दो प्रोडक्ट रूल। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो हम जानते हैं आइलेट के हिसाब से जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक। जो पहले आता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, y के रेस्पेक्ट में करें, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन y प्लस 1 ई टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रल माइनस ई टू पावर माइनस वाई माइनस y प्लस 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और ई टू पावर माइनस वाई का आएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा ई टू पावर माइनस वाई का होल इंटीग्रेशन। मालूम है ना ये मेथड। अब इंटीग्रेशन का एक एक स्टेप नहीं समझाऊंगा मैं, ये आपको आना चाहिए। तो आएगा x इंटू ई टू पावर माइनस वाई, प्लस कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, कॉन्स्टेंट लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। यह आएगा माइनस ई टू पावर माइनस वाई, वाई प्लस 1 माइनस, फिर माइनस हो जाएगा ई टू पावर माइनस वाई प्लस सी। देखो आंसर को चाहो तो यही छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ई टू पावर माइनस वाई हर जगह दिक्कत क्रिएट करेगा। तो एक काम कर सकते हो, ई टू पावर माइनस वाई को एलसीएम ले लो, 1 अपान लिख दो। तो आएगा x अपान ई टू पावर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 अपान ई टू पावर वाई माइनस 1 अपान ई टू पावर वाई प्लस सी। ई टू पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम एलसीएम ले लो, जो आप चाहो कह दो। x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी ई टू पावर वाई, ये माइनस 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर सी ई टू पावर वाई।
ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। आप x का मान निकाल लो। जनरली जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स करते हो तो y का मान निकालते हो। तो dx dy बाई डी एक्स है तो x का मान निकालो, x बराबर c e टू पावर y माइनस y माइनस 2, ये आंसर लिख दो। जनरली जो रूल होता है मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन y इज द फंक्शन ऑफ x होता है तो dy बाई डी एक्स होता है, तो वहाँ से y का मान निकलता है। चूँकि यहाँ dx बाई dy है तो यहाँ x का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी आ सकता है, आपका आंसर ये भी आ सकता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.6। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।